नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खुशखबरी से। ये कैसे आई, क्यों हुआ, क्या सचमुच में ये टिकेगा, ये जानना जरूरी है। और वो खुशखबरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हॉर्मुज से जो तेल और जो गैस का जो आना आवाजाही था वो पूरा बंद था। भारत में भी ये हाहाकार मचा हुआ था। आप देख रहे थे कि कॉमर्शियल गैस जो है वो मिल नहीं रहे सिलेंडर लोगों को। और कई जो ईटरीज हैं, दुकानें हैं, खाने पीने की जो दुकानें हैं, छोटी मोटी चाय की दुकानें हैं, वो सब बंद होने के कगार पे आ गए थे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी दिख रहा था असर। और जो घरेलू गैस के लिए सिलेंडर है वैसे उसमें कोई रोक नहीं थी, लेकिन वहां भी बहुत लंबी लंबी कतारें लग रही थी। और अगर ये था कि कुछ दिनों में ये स्थिति और खराब भी हो सकती थी। आज बड़ी खबर यह है कि ईरान ने भारत के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको खोलने का दे दिया है, फैसला कर लिया है। और ये सिर्फ ऐसा फैसला नहीं है कि 2 दिन बाद या 4 दिन बाद लागू होगा। ये तत्काल इसका असर दिखेगा और ये 2-3 घंटे में ही उसके असर दिखने की बात हो रही है। यानी कि जब तक आप हमारा सुन रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तब तक हो सकता है कि जो 24 जहाज जो हॉर्मुज के पश्चिम में फंसे हुए थे, क्रॉस करके भारत आना था, भारतीय जहाज थे, वो सारे के सारे जहाज वहां से अगर क्रॉस किए तो कल परसों तक जो तेल और गैस की जो किल्लत थी वो दूर हो सकती है। ये कैसे हुआ, कहाँ है, ये सब चीजें अब हमको बताएंगे। तो दरअसल एक कार्यक्रम में ईरान के राजदूत जो हैं उन्होंने इसकी घोषणा की। ईरान के राजदूत जो हैं मोहम्मद फताली, उनसे जब हॉर्मुज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत के लिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं। भारत हमारा मित्र देश है, भारत की सहायता के लिए हम उपलब्ध हैं। तो क्या एक राजदूत के कहने से खुल जाएगा? क्या उनके पास इसकी जानकारी है? क्योंकि इसके पहले भी अगर आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, वो पेजेशकियन, तो वो जो पेजेशकियन हैं उन्होंने भी घोषणा की थी कि भाई हम अपने जो पड़ोसी देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उन पे हमने गलत हमला किया है, उन पे हमला नहीं किया है। वो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारी मित्रता है और हम केवल जो है वो उनके ऊपर जो अमेरिकी एसेट्स हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा था कि अगर गलती से कोई अगर उनका नुकसान भी हुआ तो उसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन हमने देखा कि तत्काल उसके बाद जो राष्ट्रपति कहने के बावजूद भी उसके बाद जो खाड़ी के देश हैं उनके ऊपर जो मतलब कॉमर्शियल एसेट्स हैं उस पर हमले किए गए। मतलब ये होटल पे हमले किए गए, एयरपोर्ट पे दुबई में हमला हुआ, जो तेल डिपो है उस पे हमला हुआ, यानी कि हर तरफ हमले हुए राष्ट्रपति के कहने के बावजूद। तो क्या ये जो राजदूत कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2-3 घंटे बाद जो है आपको असर दिखेगा, ये इसका असर होगा, ये समझना जरूरी है। वो इसलिए इसके पूरे चैन ऑफ इवेंट्स को अगर देखेंगे तो इस बार जो मुझे लग रहा है कि फताली ने जो कहा है राजदूत ने, उनकी बात सच हो सकती है। क्योंकि ये बात उन्होंने आज एक दिन बाद कही है, जबकि कल जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उससे मोदी की लंबी बातचीत हुई और दोनों तरफ से मतलब जारी किए गए, बताया गया कि हाँ उनकी बातचीत हुई है। वैसे भारत की तरफ से जारी हुआ था बयान, उसमें ब्रिक्स का कम उल्लेख था। ब्रिक्स में ईरान भी शामिल है, ब्रिक्स में यूए भी है, सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब यूए पे ईरान से हमला हो रहा है और ब्रिक्स को लेकर के जो ईरान की तरफ से जो जारी हुआ बयान, उसमें पूरा बड़ा पैरा था, यानी कि सहयोग की बात थी, जो संबंध खराब हो रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। और भारत के पास चूंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता है तो भारत ये चीज़ों को जो संबंध खराब हुए रिपेयर कर सकता है। भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और ब्रिक्स में अगर आप कहेंगे तो इजराइल और अमेरिका नहीं है, वहां चीन है, रूस है, ब्राजील है।
और चीन और रूस वो है जिसको, ब्राजील है वो जिसको ईरान अपना करीबी मानता है, और भारत उस ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में जब बात हुई थी और जो भारत की तरफ से जो जारी हुआ बयान, उसमें साफ साफ था कि जो भारतीय वहां हैं, 9,000 लगभग भारतीय वहां फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। और उसमें से लगभग 137 भारतीय जो हैं आर्मेनिया पहुंच गए हैं, वहां से कॉमर्शियल फ्लाइट लेके वो भारत आ रहे हैं। और इसके अलावा जो बात हुई थी वो हुई थी होर्मुज को लेके, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 140 करोड़ का देश है, हम ईरान के अच्छे, हमारा मित्रता हमारी रही है, हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, और हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको लेकर के भारत चिंतित है, यानी कि ये मुद्दा उठाया था। और इस मुद्दे उठाने के बाद फताली अगर ये कह रहे हैं कि भाई अब 2-3 घंटे में इसका आपको असर दिखेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये बात कहीं ना कहीं सीरियस है और ये होता हुआ दिखेगा। एक बात और भी है जो इसके पीछे जो मुझे लग रहा है, वजह लग रही है कि ये संभव क्यों होगा, क्योंकि वहां दरअसल आप देखेंगे तो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स जो है वो सीधे प्रेसिडेंट के अंडर में नहीं आता है, वो सुप्रीम लीडर के अंडर में आता है, खोमेनी के अंडर में आता है। और खोमेनी के बारे में जिस ढंग से बातें चल रही हैं कि वो कोमा में हैं, घायल हैं, जो प्रेसिडेंट के जो इराकी राष्ट्रपति हैं उनके बेटे ने कहा कि हाँ घायल तो जरूर हुए हैं लेकिन सुरक्षित हैं। ये कहा जा रहा है कि एक पैर भी उड़ गया। कल जो उनका बड़ा बयान आया था टीवी पे और रेडियो पे भी चला था, उसमें उनकी आवाज भी नहीं थी, यानी कि उनका रिटन स्टेटमेंट था जो वहां पे टीवी रेडियो पे ईरान में पढ़ा गया, और उस बयान में उन्होंने बाकी चीजें कही कि हॉर्मुज से बंद रहेगा, हमारी मर्जी के बिना नहीं चलेगा, अब कॉस्ट हम बढ़ा देंगे, $200 प्रति बैरल का वो जाएगा, पूरी दुनिया इसको भुगतेगी, और तमाम चीजें हम बदला लेंगे, जो हमारा नुकसान हुआ हम भरपाई करेंगे, तमाम चीजें उन्होंने कही। वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके बाद भी वो कोमा में हैं और तमाम चीजें, क्योंकि उनका अपीयरेंस नहीं आया, उनकी आवाज भी नहीं आई। तो ये उस आशंका को जो द सन जो है टैबलॉइड जो है लंदन का उसने छापा, बाकी जो वेस्टर्न मीडिया है वो चला रहे हैं, उसकी हवा को बल मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि वो जो दूसरे जो सुप्रीम लीडर बने हैं वो भी मारे गए हैं। और उन्होंने कल अपने बयान में स्वीकार किया कि उनकी पत्नी भी मारी गई, उनके बेटे भी मारे गए, और वो सैक्रिफाइस देने को तैयार हैं। ऐसे में जो पिछली बार जो राष्ट्रपति का बयान था ईरान के, और उसके बाद जो हमले हुए खाड़ी के देशों पे, वो ये देखा जा रहा था कि जो ईरानियन जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सबक सिखा के मानेंगे अमेरिका इजराइल को। और इसीलिए आपने देखा कि उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल से लेके और ड्रोन से लेके तमाम चीजें हमले बढ़ गए थे। इस बार जो है अब चूंकि लगातार हमले हो रहे हैं, आज जो है वो अमेरिकी रक्षा मंत्री का बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुबह सुबह वहां था, वहां भी ये कहा गया कि जो 13 दिन में 57,000 हमले हुए, 57,000 जगहों पे बम गिराए हैं अमेरिका और इजराइल ने मिलकर। बहुत मतलब तबाही की कितनी हुई होगी आप सोच सकते हैं। और एक तरह से अगर दूसरे सुप्रीम लीडर भी कोमा में हैं या घायल हैं, क्या स्थिति है मैं नहीं कह सकता हूं, तो जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो जिसने लड़ाई को कहा था कि अंतिम समय तक जारी रखेंगे, कहीं ना कहीं उसकी भी कमजोर होने की बात आ रही है। हो सकता है कि उसके जो टॉप कमांडर तो मारे ही गए थे, पहले दिन जो है वो खोमेनी के साथ ही मारे गए थे, बाकी जो टॉप कमांडर होंगे उसमें बहुत सारे खत्म हो गए होंगे। और इसलिए अब राष्ट्रपति का जो है आना और मोदी से बात करना, और उसके बाद जो फताली का जो राजदूत है उनका बयान, ये साफ दिखाता है कि अब कम से कम भारत के लिए हॉर्मुज कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, ईरान का क्या होगा, अमेरिकी लड़ाई क्या होगी, इजराइल किस बात पे जाके मानेगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन भारत के लिए कम से कम राहत की बात यह है कि अब जो तेल संकट और गैस का जो संकट आया था, वो संकट अब 2-4 दिनों में खत्म हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।